दोस्तों, इस वीडियो में हम जानने वाले हैं मध्य प्रदेश के जो शासकीय सेवक हैं उनका 8th पे कमीशन के अनुसार कितना पे मैट्रिक्स होने वाला है, और जो कर्मचारी जिनको 70%, 80% और 90% के हिसाब से वेतन मिल रहा है उनका जो बेसिक है वो कैसे डिसाइड होगा। दोस्तों, इन सब चीज़ों का हम इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। अगर दोस्तों आप इस चैनल पर पहली बार हैं, दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें। चलिए दोस्तों, हम जानते हैं डिटेल में। तो दोस्तों, जैसा आप देख सकते हैं, ये मध्य प्रदेश का पे मैट्रिक्स है। आप देख सकते हैं सभी शासकीय सेवकों का दोस्तों मध्य प्रदेश में जो वेतन निर्धारण किया जाता है इसी पे मैट्रिक्स के आधार पर किया जाता है। आप देख सकते हैं 1300 ग्रेड पे से लेके आपका जो ग्रेड पे 10,000 तक इसमें दिया गया है। यानी लेवल 1 से लेकर कुल लेवल जो 7 वेतनमान थी 17 बनाई गई हैं। दोस्तों आप देखेंगे जब 8th पे कमीशन लागू हुआ तो जो भी लेवल होंगी इसमें से कम हो जाएंगे कुछ, क्योंकि आपस में मर्ज कर दी जाती हैं जैसा 4th पे कमीशन में किया गया था। तो सबसे पहले हम दोस्तों जानते हैं इसमें जो हमारा पे मैट्रिक्स है, इसमें आप देखेंगे जो ग्रेड पे लिखा हुआ है 1300। दोस्तों ये ग्रेड पे 6th पे कमीशन में लागू किया गया था, यानी इसके पहले ग्रेड पे व्यवस्था नहीं थी, और छठवा वेतनमान 1 जनवरी 2006 को लागू किया गया था, उसके द्वारा ग्रेड पे लाया गया था। और दोस्तों जो नीचे आपको दिख रहा होगा एंट्री पे, यानी ईपी जो लिखा दिख रहा है, ईपी मतलब जो आपका बेसिक है। जैसे मान लीजिए कोई 1900 पे ग्रेड कर्मचारी है तो उसका 75-80 बेसिक रहता है, और उसमें जब बेसिक में डीए जोड़ के दोस्तों कुल वेतन का निर्धारण किया गया था। यानी 7वें वेतनमान में दोस्तों जब फिटमेंट फैक्टर आप इंडेक्स दे सकते हैं 2.57 लाया गया, तो इसका 75-80 में मल्टीप्लाई करके आपका बेसिक निर्धारित किया गया था। यानी जो 19,500 आपका बेसिक निकल के आया है वो दोस्तों फिटमेंट फैक्टर 2.57 का 75-80 मल्टीप्लाई करने के बाद आया। वहीं हम दोस्तों बात करें, आप देखेंगे कि जो आपका फिटमेंट फैक्टर है सबसे न्यूनतम कर्मचारी है उसका 2.57 है। वहीं हम बात करें लेवल 17 के शासकीय सेवक का, आप देखेंगे फिटमेंट फैक्टर 2.7 है। यानी जो शासकीय सेवक जिसको जितना कम वेतन प्राप्त होता है उसका फिटमेंट फैक्टर आप देखेंगे उतना ही कम आपको मिलेगा। यानी जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे दोस्तों लेवलों में, देखिए आपका फिटमेंट फैक्टर बढ़ता जाएगा। यहाँ तक 2.57 है, यहाँ 3200 पे ग्रेड से आपका 2.67 2.62 हो गया। तो दोस्तों ऐसा ही आपका पे ग्रेड बढ़ता गया है, यानी जो बढ़कर हो गया है पूरा 2.72। तो दोस्तों आइए हम जानते हैं जो फिटमेंट फैक्टर है वो 8th पे कमीशन में कितना रहने वाला है, कम से कम कितना रहेगा। और इस वीडियो में हम जानेंगे जो मध्य प्रदेश के शासकीय सेवक है जिनका ग्रेड पे 1900 है, 8th पे कमीशन के अनुसार उनका कितना हो जाएगा। दूसरा हम जानेंगे जिन शासकीय सेवकों को 70%, 80% और 90% के आधार पर वेतन दिया जा रहा है उनका बेसिक कितना होने वाला है। तो चलिए दोस्तों जानते हैं वीडियो में। तो आइए दोस्तों हम जानते हैं एक 1900 पे ग्रेड वाले शासकीय सेवक का मध्य प्रदेश में जो बेसिक है 8th पे के अनुसार ना होने वाला है। जैसा आप सभी जानते हैं कि 1900 पे ग्रेड का जो बेसिक है 7th सीपीसी में 19,500 किया गया था। दोस्तों इसमें फिटमेंट फैक्टर 2.57 था। उसके बाद जो आपका बेसिक था 19,500 था, यानी 1 जनवरी 2016 को आपका जो महंगाई भत्ता था वो शून्य कर दिया गया, और दोस्तों एक नया फिटमेंट 2.57 का मल्टीप्लाई करके 75-80 में आपको 19,500 बेसिक प्राप्त हुआ। तो आप देखेंगे जैसे ही वेतनमान लागू होता है तो आपका जो महंगाई भत्ता है यानी डीए जो है दोस्तों वो शून्य कर दिया जाएगा। यानी जो भी डीए रहेगा वो आपका शून्य हो जाएगा 1 जनवरी 2026 को। और दोस्तों हम बात करें फिटमेंट फैक्टर की 8th पे कमीशन में, मैंने यहाँ पर 2 लिया है। आप देखेंगे जो भी मैंने पहले बताया था 1.92 लिया था सभी वीडियो में, क्योंकि 1.92 कम से कम आपका बढ़ेगा ही दोस्तों, और इससे ऊपर ही बढ़ेगा। तो इसमें हम 2.0 मान लेते हैं। दोस्तों जैसे ही आप 2.0 का 19,500 मल्टीप्लाई करेंगे आपका बेसिक हो जाएगा 39,000। यानी जो 1900 पे ग्रेड का कर्मचारी है 8th पे कमीशन में उनका आप देखेंगे बेसिक जो है वो 39,000 हो जाएगा। और दोस्तों 1 जनवरी 2026 को जो आपका डी है यानी महंगाई भत्ता शून्य हो जाएगा, तो जो आपका बेसिक रहेगा वो 39,000 रहेगा। और आप देखेंगे जो यहाँ पर जो लिखा हुआ है वेतन वृद्धि 3%, जब आप 39,000 का 3% निकालेंगे तो ये 1,200 रुपये रहेगा। जैसे ही आपका एक साल पूरा होगा तो आपको 40,200 फिक्स किया जाएगा, फिर दोस्तों ऐसे ही आपको इंक्रीमेंट मिलते जाते हैं सालाना। वहीं दोस्तों हम बात करें जो बेसिक है उसमें सैलरी का निर्धारण कैसे करेंगे। जैसे आप देखेंगे एनपीएस जो शासकीय सेवकों का 10% कटता है,
और 14% का अंशदान इसमें गवर्नमेंट मिलाती है, यानी जो भी आपका अंशदान कटता है उसमें 14% गवर्नमेंट मिलाती है। टोटल 24% आपके खाते में एनपीएस का जो कंट्रीब्यूशन है वो जमा होता है, और 10% जब आप इसमें से काट देंगे एनपीएस, यानी 39,000 में से 3900, तो जो आपको इन हैंड मिलेगा नेट सैलरी 35,100 मिलेगी। दोस्तों इसमें जो भी भत्ते आपको मिलते हैं जैसे एचआरए वगैरह और अन्य भत्ते जो मध्य प्रदेश से मिलते हैं दोस्तों, वो ना के बराबर होते हैं, इसलिए मैंने उनको निगलेक्ट कर दिया। सिर्फ आपका बेसिक और डीए के आधार पर ही निर्धारण किया गया है। और दोस्तों अगली बात हम करते हैं, जो शासकीय सेवक जिनको 70%, 80% और 90% के हिसाब से वेतन प्राप्त हो रहा है दोस्तों, उनके वेतनमान का निर्धारण कैसे किया जाएगा 8th पे कमीशन में। दोस्तों जैसा आप जानते हैं कि 19,500 का जो बेसिक हुआ था, पहले हमने देखा था 39,000 हुआ था। तो जैसे ही दोस्तों 70% का लागू हुआ था, उसके बेसिक का न्यूनतम मिलता है, यानी 27,300 हो जाएगा। 1 जनवरी 2026 को जो आपका बेसिक होगा दोस्तों 27,300 हो जाएगा, यानी लगभग 12,000 का अंतर आपका बेसिक में ही आ गया एक 70% लगने से। दोस्तों 70% का जो निर्धारण है, अब वेतन का निर्धारण 27,300 के आधार पर होगा। जैसे ही आप इसमें 10% एनपीएस काटेंगे तो आपका जो इन हैंड वेतन आएगा वो आएगा 24,570। तो दोस्तों 70% में आप देख सकते हैं वहां पर आपकी सैलरी 35,000 थी, यहाँ पे 24,000, यानी 11,000 रुपए का नुकसान आपको प्रति माह इस नियम से देखने को मिलेगा। और दोस्तों दूसरा सबसे बड़ा नुकसान है, जो आपको वेतन वृद्धि मिलती है 3, यानी जिसमें 70% आपको पहले साल मिलेगा, फिर दूसरे साल 80% मिलेगा और तीसरे साल 90% मिलेगा। तो दोस्तों आप देखेंगे जो 70, 80, 90% है वो आपको इसका ही मिलेगा, और चौथे साल जैसे ही आप 4 साल पूर्ण करेंगे तब आपको एक इंक्रीमेंट मिलेगा, यानी 3 साल पूर्ण करने के बाद आपको 39,000 बेसिक प्राप्त होगा। उसके बाद दोस्तों सबसे बड़ा नुकसान है, आपके 3 इंक्रीमेंट आपको नहीं मिलेंगे, यानी अभी जो कर्मचारियों ने प्रवेश अवधि की है उनको 3 इंक्रीमेंट किसी को भी नहीं मिले हैं प्रोबेशन पीरियड के। तो दोस्तों सबसे बड़ा नुकसान जो है शासकीय सेवकों को वो है इंक्रीमेंट का। और दूसरा दोस्तों आपकी जो वेतन है वो काफी कम हो जाएगी, क्योंकि 3 साल तो आपको यहीं पे नुकसान हो गया 70%, 80% और 90% से। तो जो भी शासकीय सेवक दोस्तों इस नियम से गुजर रहे हैं उनको काफी आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ रहा है 70%, 80% नियम से। मध्य प्रदेश के साथ साथ दोस्तों छत्तीसगढ़ में भी लागू किया गया था, लेकिन छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट द्वारा दोस्तों इस नियम को हटा दिया गया, यानी 70%, 80% और 90% का जो नियम है छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट द्वारा हटा दिया गया। लेकिन दोस्तों मध्य प्रदेश में अभी इस नियम को नहीं हटाया गया है, और हमारे पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा भी 12 अप्रैल 2023 को घोषणा की गई थी कि इस नियम को हटा दिया जाएगा, लेकिन अब आज दिनांक तक इस नियम को नहीं हटाया गया, जिससे जो नवनियुक्त शासकीय सेवक हैं उनको उनके सेवा काल में काफी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। दोस्तों इस नियम से जो नवनियुक्त शासकीय सेवक है उनको काफी नुकसान उठाना पड़ रहा है। दोस्तों ये वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नई वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।